हम 6 बार 7 बार वोट दे चुके हैं। अगर यही वोट फर्जी उनको लग रहा है तो 2024 कैंसिल करें ना, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें ना, चाहे तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, नहीं तो 2025 चुनाव होने दें। सूची में कहीं भी आधार कार्ड का जिक्र नहीं है सर, आप देख सकते हैं कैमरा पे। इसमें सारा टिपिकल कागज है, जैसे पासपोर्ट इसमें लिखा गया 4था नंबर पे। कोई विदेश जाने वाला आदमी है, पासपोर्ट कहाँ से लगा इन लोग? वोट का देने का अधिकार छीना रहा है। ये जो 11 को जब मांग रहे हैं, ये तो आप पूछ सकते हैं उनको से ना कि किस लिए मांग रहे हैं। हमको पास जौन सामान है ना, उस सामान हम कहाँ से देंगे? ये तो गलत कर रहे हैं, ये अंग्रेजी शासन ला रहे हैं। जो पहले अंग्रेज यहाँ भारत में करके गए हैं वह शासन अपना बुद्धि लगा रहे हैं। कि यहाँ के युवा लोग जो थे नौकरी मांग रहे हैं, पढ़ लिखे हैं, उन रोजगार मांग रहे हैं। उनके लिए है कि 30-35 वाले के नामे काट दिया जाएगा। 2024 में जब मोदी जी का वोट हुआ, इससे पहले तो कराए नहीं और नहीं कराए कोई देश में, खाली बिहार में क्यों करवा रहे हैं? महागठबंधन से डर गए हैं। वोट काटने के लिए या वंचित किया जा रहा है या नाजायज। बाप दादा के नाम से कागजात है या भूल गया है, अब वो खोजेंगे तो कहाँ से हम लावेंगे? बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक 3 से 4 महीने पहले चुनाव आयोग बिहार में स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है। यानी कि बिहार के करीब 8 करोड़ मतदाताओं को अब फॉर्म भरकर यह साबित करना होगा कि वो बिहार के नागरिक हैं और बिहार के मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने इस फॉर्म में पहले तो कई ऐसे कागज मांगे जो कागज बिहार के आम तौर के घर के लोगों के पास होते ही नहीं है, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, घर का कागज, अगर सरकार से कोई मकान मिला है तो उसका कागज, सरकारी पेंशन आती है तो उसका कागज, जैसे तमाम कागज चुनाव आयोग ने बिहार के लोगों से मांगे हैं। ये वो कागज है जो आम तौर पर लोगों के पास नहीं होते। अगर ये लोग वो कागज नहीं दिखाएंगे तो इनको बिहार का नागरिक और बिहार का वोटर नहीं माना जाएगा। जब ये खबर फैली उसके बाद चुनाव आयोग ने जो है ये विज्ञापन जारी कर दिया कि कोई बात नहीं, आपके पास ऐसे कागज नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड, अपनी फोटो, अपनी साइन लगाकर फॉर्म जमा कर दीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये खबर भी सामने आ रही है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है कि आखिर ये स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन चुनाव से पहले क्यों कराया जा रहा है और ये फॉर्म भरने की ज़रूरत क्या है, और अगर फॉर्म भरे जा रहे हैं तो आधार कार्ड से फॉर्म क्यों नहीं भरा जाएगा जब हर जगह आधार कार्ड मान्य है। तो बिहार के लोग अगर अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है, चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार के जो वोटर हैं, खासकर विपक्ष के जो वोटर हैं, उनका नाम काटने की साजिश चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर रच रहा है। और ईआरओ को एक पावर दी जा रही है कि अगर लोग अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ईआरओ ये तय करेगा कि ये फलाने भाई साहब इस विधानसभा सीट के वोटर हैं या नहीं है, ये ईआरओ तय करेगा। तो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बिहार में इस पूरे मामले को लेकर जो है बहुत घमासान मचा हुआ है। इस वक्त मैं औरंगाबाद में मौजूद हूँ। गांव का नाम क्या हुआ? शुकन बिघा। हाँ, शुकन बिघा जो है इस गांव का नाम है। तो कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे इस बारे में बात करते हैं और ये समझते हैं कि क्या यहाँ पर इस गांव में भी ऐसा कोई फॉर्म आया है जहाँ पर यह तय किया जाना है कि यहाँ के वोटर हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले आप बताइए, ये जो पूरा मामला चल रहा है, स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? बुरी तरह से देख रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ पर पहचान पत्र बहुत से बना ही नहीं है, आधार कार्ड से है। क्योंकि आधार कार्ड से ही हम लोग के मोबाइल लेने जाते हैं तो आधार कार्ड के सिम मांगते हैं, सिम लेने जाते हैं तो आधार कार्ड से लिंक है, बैंक में जाते हैं तो आधार कार्ड से लिंक है। तो पहचान पत्र की क्या जरूरत थी? जब सरकार के ही थी कि आधार कार्ड का नहीं है तो पहचान पत्र पहले बनवाना चाहिए था। आज क्या जरूरत पड़ गई? और जो कह रहे हैं कि हमको आधार के फॉर्म दीजिए, तो क्या जरूरत है? हम जिस दिन वोट देने जाएंगे वहाँ आधार दिखाएंगे, आधार नंबर। ये बिल्कुल बीजेपी की साजिश है। ये अपना साजिश कर रहे हैं, किसे ऐसे करके 3 महीना पहले हम गुमराह करें, लोग को, जनता को गुमराह करें, अपने लूट बैठे। और अगर यही करना था तो 2024 का इलेक्शन पहले वो कैंसिल करवाएं। 2024 का इलेक्शन हम लोग आधार कार्ड से वोट दिए हैं और आधार कार्ड देखा गया, आधार कार्ड के मान्यता था। आज जब इलेक्शन 3 महीना पहले टाइम है तो आज साजिश रच दिया जा रहा है कि साहब 12 को डॉक्यूमेंट ले आइए, तो ये ले आइए, तो वो ले आइए। अब बताइए, किसान आदमी धान रोपेगा, हर जोतेगा, खाद लाएगा, आदमी खोजेगा, न कि अपना डॉक्यूमेंट जमा करेगा। ये बिल्कुल साजिश है। बीजेपी का पूरा राजनीति किया गया है, संगठन बैठ के किया गया है। ऐसा हम लोग चुनाव नहीं चाहते हैं। ये बताइए, चुनाव आयोग कह रहा है कि स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इससे ये पता चलेगा कि आप बिहार के वोटर हैं या नहीं। 2024 में कहाँ गए थे इलेक्शन कमिश्नर? ये सब 2024 में कहाँ बैठे थे नेता लोग? 2024 में करवा लेते ना।
आज 2025 में क्यों इनको आफत पड़ी है, क्यों जरूरत पड़ी है? 2024 में करवा लेते हैं। खबर तो ये भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग जो है आप लोगों को थोड़ी रियायत दे रहा है कि अगर 11 कागज नहीं है तो आधार कार्ड फोटो लगा के ही फार्म जमा कर दो। फार्म काहे बर्बाद कर रहे हैं भैया? ये 1 रुपया के या 25 पैसा के ये अपना फार्म हमारे पीछे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम वोट देने जाएंगे, वहाँ आधार चेक करें ना, हमारा आधार वहाँ चेक कर लेवे, पैन कार्ड चेक कर लेवे, पहचान पत्र चेक कर लेवे। तो इनको क्या आफत पड़ी है वेरिफिकेशन कराने के लिए, फॉर्म भरने के लिए? ये ना हमको बतावें। ये विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इससे जो है वोट काटने की साजिश है, कि देखा जाए कि जिस बेल्ट में विपक्ष के मतदाता ज्यादा है, जहां विपक्ष चुनाव जीतता है, वहां पर लोगों के वोट काटे जाएं। इससे आप सहमत? उनको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? ये विपक्ष के दिखाई दे रहा है, उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? उनको नहीं करना चाहिए। ये तो विपक्ष तो कहे करेगा। जब विपक्ष के घर में कारोबार है, इलेक्शन है, उसका 3 महीना पहले आप ये कांड कर रहे हैं। हर जगह दिल्ली में वो है किए, महाराष्ट्र में वो है किए, राजस्थान में वो है किए, हर जगह। आज बिहार में जब पहले इंसान को पता चल गया तो इसको विरोध कर रहा है, तो अब क्या होगा जाके विपक्ष हो पक्ष हो जाएगा। ये विपक्ष हो पक्ष वाली कोई बात नहीं है। ये सारी बीजेपी की साजिश है और साजिश के तहत ये कारनामा करने जा रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या है? तो इलेक्शन कमीशन करा रहा है ना, बीजेपी थोड़ी। इलेक्शन कमिश्नर का बीजेपी का हाथ है ना। बीजेपी साथ ये तो जैसे इलेक्शन कमिश्नर को मुंह बना दिया, बीजेपी अपना पेट बन गया। बीजेपी कह रहा है इलेक्शन कमिश्नर के, पिछला चुनाव में तो वही हुआ ना सर। देखिए ना, पूरा बायोडाटा उठा करके देख लीजिए बीजेपी को। जब जब चुनाव आया है कोई ना कोई कारनामा किया है वो, और फिर कारनामा करने जा रहा है। उसको डर है बिहार से। तो आपको लग रहा है कि निपक्ष आइए ना, निपक्ष आइए ना, निपक्ष आइए। वोटर को क्यों गुमराह कर रहे हो कि आधार कार्ड ले आइए तो पैन कार्ड ले आइए तो हम अब नया वोटर ID कार्ड बनाएंगे? ये बनाने की क्या जरूरत है? बीजेपी को जब इतना जनता चाहती है, सब कोई चाहता है, उसको वोट मिलेगा। हाँ, उसको मिलेगा। निपक्ष चुनाव करवाइए ना, निपक्ष। ये चुनाव आयोग जो है, इसको इनको तो खुद चाहिए कि हम गलत करने जा रहे हैं। किसी को साल भर पहले खबर दो, 2 साल पहले खबर दो, या 2024 में कर देता ना। किसी बिहार में 2025 में चुनाव है तो 2025 में हम ऐसा काम करवाएंगे। अब तक हम लोग सब डॉक्यूमेंट खोज के रख ले रहते हैं। अच्छा, अभी एक बात ये भी कही जा रही है कि 1 ही महीना दिया गया है कि भाई सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर 1 महीने में सबमिट नहीं कर पाए तो तारीख निकल जाएगी, फिर तो आप ना तो यहाँ के वोटर रह जाएंगे और कहेंगे ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं। अंग्रेज शासन में क्या करता था? अंग्रेज शासन ऐसी तो चलाता था, वही शासन चलाने बैठे हैं। ये हम 1 महीना में डॉक्यूमेंट नहीं जुगाड़ कर पाए तो यहाँ की नागरिकता छीन लिया जाएगा, हमारा राशन कार्ड छीन लिया जाएगा, यहाँ के बासिंदा हम नहीं रहेंगे। यही तो काम कर रहे हैं। वोटर भी नहीं रहेंगे, वोटर भी नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेंगे ना। जब नागरिकता नहीं रहा तो वोटर कहाँ से रहेंगे? तो ये कराया क्यों जा रहा है? आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? ये साजिश है, बिल्कुल बीजेपी की साजिश है। अगर साजिश नहीं रहता तो 2024 में ही करवा बैठते। 2024 में क्यों नहीं करवाएं? 2024 का इलेक्शन रद्द किया जाए और 2025 में वोटर ID कार्ड सुधार करके तब जाए, जिसको सुधार करना है सारी इलेक्शन होगा। डर क्यों रही है बीजेपी? बौखला क्यों रही है बिहार के वोटरों से? हार से बौखला रही है कि इसे बिहार हमको छोड़ने पड़ेगा। अभी तो चुगलाखोरी कर करके कभी नीतीश के तो कभी किसी का, कभी किसी को फोड़ करके इधर उधर कर रहे थे वो। कभी किसी को विधायक फोड़ लेना है, कभी किसी को संसद को फोड़ लेना है। अब उनको पता चला कि बिहार में हमारा सीट आने वाला नहीं है, बिहार से तो जीतेंगे नहीं, तो इसीलिए पहले अपना कानून जारी कर दिए कि ऐसे करो तो जितना गरीब है उनके पास तो डॉक्यूमेंट रहेगा नहीं। दिल्ली में पीछे हुआ भी है। आपके पास, आपके गांव ये सारी जिम्मेदारी BLO को दी गई है। BLO घर घर जाएंगे, फॉर्म देंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे। BLO आ रहा है आपके यहाँ? अभी तक तो BLO आया नहीं है, अभी तक BLO आया नहीं है, ना कोई सूचना दी गई है। लेकिन हम लोग कहानी सुन रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पर पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे वोटर को नाम काट दिया जा रहा है। आखिर वोटर को भैया नाम क्यों काट रहे हो? हमको मेन अधिकार है लोकतंत्र में वोट देने का, वही छीन रहे हैं। वही छीन रहे हैं। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। लोकतंत्र छीन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र खत्म कर देंगे। हाँ, इनका राजनीति की ये गंदा है। पहले तो वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले तो हम कहते हैं कि 15 लाख देंगे, फिर साले 1500 पर भी नहीं आते। ये सब खाली ढोंग है और इन लोग खाली राजनीति यही गंदा गंदा करता है। झूठ सच जा करके जनता को बहलाता है कि हम ये देंगे वो देंगे, और देने वाले ये कुछ है। गरीबों का तबाह करना। बड़ों का सरकार है, अमीरों का सरकार है। अमीर लोग सब कुछ डॉक्यूमेंट्स बना कर रखता है, गरीबों के पास है नहीं। ये बेरोजगारी का धंधा है। बीजेपी के साजिश यही है कि गरीबों का हटाओ। नहीं, आप जैसे अभी तक वोटर थे, कितनी बार आपने वोट किया? कितनी उम्र? बहुत दफे दिए हम लोग, लोकसभा में दिए, विधानसभा में दिए। अब देखिए ना, हम लोग के क्या है, आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बना हुआ है। अब बताइए, कहते हैं 2003 के है, 2011 के आधा बना हुआ है। अब बताइए, हम लोग वोट देने के लिए हकदार नहीं है।
आधार कार्ड चाहिए। अब तो बताइए ना कि दिल्ली के हमको ये आधार कार्ड बना हुआ है, अब इसको वैल्यू नहीं, तो काहे के लिए वहाँ से आधार कार्ड दिल्ली में बनवाए थे? दिल्ली में हम नौकरी करते थे और दिल्ली में ही आधार कार्ड मेरा बना हुआ है। आपका वोटर आईडी कहाँ का बना है? ये तो यहाँ बिहार का है, 2011 बिहार का है आपका। लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई नया नया कागज दो, घर के जमीन का कागज, खेत की जमीन का कागज दो। जमीन है नहीं तो कहाँ से देंगे? कह रहे हैं सर जी, जिसके पास जमीनें नहीं है वो कहाँ से कागज लाएगा? जिसके पास जमीनें नहीं है, रहने का घर नहीं है, जो जुगी लगा के रह रहा है, वो जमीन के कागज कहाँ से लाएगा? अब खबर तो ये आ रही है ना कि इलेक्शन कमीशन ने छूट दे दी है कि मत दो कागज, कस केवल आधार कार्ड दे दो, फोटो लगा दो। फिर उनको आधार के क्या आफत पड़ी है? नंबर तो उन्हीं का पास है ना, वही तो दिए हैं नंबर, अपना निकाल न ले में। जब अकाउंट नंबर निकाल सकते हैं, बैंक देख सकते हैं, आयकर विभाग अकाउंट में पैसा देख सकता है, तो आधार का नंबर निकाल लेना। वो इसमें क्या साजिश दिख रही है? साजिश बीजेपी वाले का पूरा डर है बिहार से, कि बिहार हम खो न बैठे। ये जो बिहार में घर घर जाके बीएलओ लोग वोटर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग बिहार वाले सब? देखिए, अब ये सर जो जिस तरह से शुरुआत हुआ था 12 कागज़ 11 कागज़ के साथ में चुनाव आयोग का फरमान कि आपको इन कागज़ों में से कोई कागज़ उपलब्ध करवा के और आपको वेरिफिकेशन करवाना है। अब ये धीरे धीरे फिसलते फिसलते चुनाव आयोग जो है यहाँ तक आ गया, क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं दो भैया, सिर्फ आधार कार्ड भी दे दो या फिर ऐसे साइन करके दे दो, है नहीं। अब ये बताइए कि ये जो पूरी तरह से जो चुनाव आयोग का फजीहत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आप हम लोग सब समझते हैं, ये बीजेपी के चक्कर में चुनाव आयोग इस तरह काम करके अपना भी इज्जत खराब कर रहा है और देश का भी खराब कर रहा है। आदमी किस पे विश्वास करे? चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ये इस पर लोगों को विश्वास है, अटूट विश्वास है। लेकिन चुनाव आयोग इतना फजीहत कर दिया, लथड़ा गया चुनाव आयोग, मतलब कि वो बेशरम से पानी है। तो अब तो चुनाव आयोग कह रहा है ना कि भाई 11 कागज नहीं है तो आधार कार्ड ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिफिकेशन करा लो। तो सर अब वो अपना शर्म को बचाने के लिए, अपना उसका जो झुका हुआ सिर है किसी तरह बचाने के लिए वो कुछ भी कह के अपने आप को ये साबित करना चाहता है कि हम गलत नहीं हैं। अरे पब्लिक तो आप गलत मान चुकी। क्यों गलत मानी? इसलिए माने कि आप जिस पद पे बने हो, जो एक स्वतंत्र संस्था है भारत सरकार का, और आप किसी के अधीनस्थ आकर, बीजेपी के अधीनस्थ आके, आरएसएस के दबाव में आके आप जो काम कर रहे हो, इसे पब्लिक जान चुकी है और आपको बोहनी नहीं होने वाला बिहार से। ये सच बात है, क्योंकि ये मुद्दा बीजेपी का था, चुनाव आयोग से लड़ने का काम बीजेपी का था, चाहे जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उसका था काम इस बात को उठाना कि गलत हो रहा है पब्लिक के साथ में, लेकिन उठा रहा है विपक्ष। तो ऐसा विपक्ष को तो सरकार में लाना चाहेगा पब्लिक सर। हम यही चाहेंगे कि ऐसा विपक्ष रहे जो पब्लिक की भावनाओं को समझे और सुविधा को रोके। वोटर वेरिफिकेशन में गलत क्या दिख रहा है? क्या गलत मंशा आपको दिख रही है? वोटर वेरिफिकेशन सर जस्ट एनआरसी का कॉपी पेस्ट है। एनआरसी जब हुआ था तो उसी समय इस तरह से कागजात मांगे गए थे कि आपको प्रूव करना कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। अरे हम भारतीय हैं, कौन माई का लाल है जो हम लोग को भारतीय होने से काट सकता है? आरएसएस, उसका बीजेपी का तो दम ही नहीं हुआ, इतना दिन आज तक हल्ला करते रह गया आरएसएस बीजेपी वाला। चुनाव आयोग को मोहरा बनाया, चुनाव आयोग को दम है, फरियाद लेगा, बूथ पे हम लोग वोट देने आएंगे, क्या करेगा? गोली चलाएगा, बम चलाएगा? गोली बम चलाना होगा तो भगत सिंह हम लोग ही बन सकते हैं, चंद्रशेखर हम लोग ही बन सकते हैं। चलाओ बम, लाओ गोली, कितना है तुम्हारे पास? जब पब्लिक को गोलियाँ चलाना होगा तो चुनाव आयोग के साथ में चलाएंगे हम लोग। हाँ जी, गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे। जब ये राष्ट्रीयता ही नहीं रहेगा, भारतीय ही नहीं रहेंगे, मतलब गुलाम हम रहेंगे क्या? आप सर्टिफिकेट दोगे, गोली चलेगा, बम चलेगा, जेल में जाना होगा जाएंगे। सर ये बीएलओ महोदया ये दी हैं हम लोग को, शिक्षिका जो हैं सो ये कागज़ की इसमें भर के लाना है। इसमें अभी बोला गया कि सिर्फ आधार कार्ड से हो जाएगा, जबकि इस सूची में कहीं भी आधार कार्ड का जिक्र नहीं है सर। आप देख सकते हैं कैमरा पे, इसमें 1 नंबर से लेकर 11 नंबर दिया गया है। इसमें सारा टिपिकल कागज़ है, जैसे पासपोर्ट इसमें लिखा गया 4था नंबर पे। कोई विदेश जाने वाला आदमी है, पासपोर्ट कहाँ से लगा? इन लोग विदेश का सफ़र करने वाला है। एक है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। अब जन्म प्रमाण पत्र मेरी पत्नी झारखंड की है, इनकी पत्नी मान लीजिए गया जिला की है, तो वहाँ जाके जन्म प्रमाण बनाएगा, खेती बाड़ी करेगा बरसात में कि यही सब करते रहेगा? ये समस्या सर बहुत विकराल है, बहुत बड़ा है, और सरकार वोटर लिस्ट में नाम काटना चाहती है। वोटर लिस्ट में नाम काटेगी तो फिर हम लोग बहुत सारे सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। नाम काट के क्या मिल जाएगा सरकार को, ये बताइए? नाम काट के वोट में फ़ायदा मिलेगा। अब वोट में इनको फ़ायदा मिलेगा। गरीब गुरबा जो है मोदी सरकार से एकदम से तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा 500 में गैस सिलेंडर देंगे, 1000 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बहुत आदमी खागरा काट के, लकड़ी काट के खाना बना रहा है, अभावग्रस्त है नहीं।
राशन जो है, राशन कार्ड है वो थमा दिए हैं, 4 किलो पे सब खुश है। नहीं, बिजली का वही है, बिजली बोले कि हम ये करेंगे, माफ़ करेंगे, बिजली का वही स्थिति है। KCC लोन लिया लोग, किसान मर रहा है, सब सुखाड़ इलाका हम लोग का है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये चुनाव आयोग कर रहा है ना, ये तो प्रक्रिया चुनाव आयोग की है, वोटर वेरिफिकेशन। बीजेपी का क्या रोल आ गया इसमें? सर, चुनाव आयोग अगर इस तरह से करवा रहा था तो चुनाव आयोग फ्रंट पे आके हर समस्या को पब्लिक के बीच में एड्रेस करता, बताता कि ऐसा है वैसा है। सब गुमनाम है। कभी अखबार में एडवाइजरी जारी कर दिया जा रहा है 4 लाइन में लिख कर, उसी पे गरीब गुरबा क्या मालूम है? रोज अखबार पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है लोग। वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, ये कागज मांगा जा रहा है, ये कह रहे भाई साहब वोट कट जाएगा, क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, कट ही जाएगा। इसको मैं बहुत प्रक्रिया करने पड़ रहा है। हमको सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैट्रिक अभी निकाले नहीं हाई स्कूल से। हमको तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, हम वोट ही नहीं दे पाएंगे। हमको फार्म भी नहीं भरा गया, ऐसे ही छोड़ दिए उसको। अच्छा, फार्म नहीं भरे आप? नहीं जी। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत उसमें प्रूफ खोज रहा है, जन्म तिथि खोज रहा था। पहले के ज़माने में कौन जन्म तिथि लिख के चल रहा था? आधार कार्ड से कर, आधार कार्ड से होगा नहीं, आवासीय खोज रहे हैं। बहुत प्रक्रिया मतलब करवा रहे हैं। वोट कार्ड के क्या मिल जाएगा? वोट कार्ड के क्या मिलेगा, सरकार जाने ना क्या मिलेगा उसको। आप बताइए, जो पर्चा बांटा जा रहा है, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, आप तो युवा हैं, इसको कैसे देखते हैं? वोटर वेरिफिकेशन को कैसे देख रहे हैं आप? इसमें देखिए ऐसा देखा जा रहा है, देखिए जो व्यक्ति घर पे नहीं है, जैसे वो घर बंद है, वो बाहर में काम कर रहा है, अब उसका वोटर ID कार्ड का ये पेपर मिला गया, वो तो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं, उसको मिलेगा तो कोई लेने वाला तो है ही नहीं, पड़ोसी लेगा, उसके दरवाजे पर खोज के छोड़ देगा, ऑटोमेटिक उसका नाम तो कट जाएगा वोटर ID कार्ड से, वोटर कम जाएगा, वोट पड़ेगा ही नहीं सरकार के। और जो व्यक्ति है यहाँ पर वोट देने के लिए और उसके पास में इसमें आधार कार्ड का दिया गया नहीं, किसी का मतलब पैन कार्ड वगैरह किसी का गांव पर बना ही भी नहीं है, तो वो अभी पैन कार्ड बनवाएगा कि इसमें डलवाएगा, या अभी काम का मौसम चल रहा है, वो काम करेगा खेत में, ये काम करेगा। आधार कार्ड का इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आधार कार्ड कहाँ से देगा वो? बाकी लोगों तो नाम ऐसे ही कटने वाला है इसमें से, तो वोट देगा ही नहीं, ऑटोमेटिक वोट कटेगा, सरकार को वोट कम पड़ने वाला है। वोट कट के क्या फ़ायदा हो जाएगा? वोट कट के ये फायदा होगा कि सरकार को जो व्यक्ति को चाहता है वही व्यक्ति वोट देगा, जो गांव पर नहीं है वो वोट नहीं देगा। और क्या, बाहर में धक्के खाते चलिए और कहीं इधर उधर, बस वही है ऑप्शन, और क्या होगा ऑप्शन? तो ये सब कौन करा रहा है, किसकी साजिश आपको लगती है? साजिश यही है कि सरकार हमारे बिहार में नीतीश चाचा है, लगता है उन्हीं का हो सकता है, और किसका हो सकता है? नीतीश चाचा ही करेंगे, और क्या करेंगे? नीतीश और मोदी दोनों का साजिश है। ये नहीं चाहते कि गरीब गुरबा लोग सब वोट दें? कहाँ गरीब वोट दे पा रहे हैं? गरीब अगर आप वोट दे दीजिएगा, आप पता चलेगा कि आप लाइन में गए हैं, वोट देने गए, किसी और को जोर जबरदस्ती से उस दूसरे का वोट दिया जाएगा, धक्का मुक्की होगा, और न तो लाठीचार्ज होगा, मार भी खाइएगा, ऐसा हो सकता है। और क्या कहेंगे? धांधली कराने की वो है। हाँ, यही धांधली करवाना, और कुछ नहीं है। हम उतना नहीं जानते हैं, इतना बड़ा हम लोग राजनीतिक वाले नहीं हैं, हम लोग साधारण गरीब आदमी हैं, किसान आदमी हैं। हम लोग ये जानते हैं कि वोटर देने का हम लोग का अधिकार है, बूथ पर जाएंगे, आधार कार्ड दिखाएंगे, अपना वोट डालेंगे। ठीक है, आप बताइए, जो ये पूरा मामला चल रहा है बिहार में, जो है स्पेशल वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, अब आपको जो है अपने कागज़ दिखाने पड़ेंगे, फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म जब पास हो जाएगा तब आप यहाँ के नागरिक और मतदाता माने जाएंगे। इस पूरे कारनामे को आप बतौर बिहार के नागरिक, यहाँ के वोटर कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना दूर इस छोटे से गांव में आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और रही बात ये आपका वेरिफिकेशन का, वोटर वेरिफिकेशन का नए रूप से, तो आज से कुछ दिन पहले आपको मालूम हुआ NRC चला था, सरकार एक NRC का कार्यक्रम चलाया था। ये NRC का कॉपी पेस्ट है, सिंपल एक कॉपी पेस्ट है। ये NRC ही करवा रही है सरकार अप्रत्यक्ष रूप से, और इसको मोहरा बनाया गया है चुनाव आयोग का। ये बहुत शर्म की बात है, आज शर्मिंदगी होती है कि भारतीय नागरिक होने के नाते कि चुनाव आयोग इतने गंदे तरीके से और इतने मतलब कि क्या इसको कह सकते हैं, जो भी शब्द कहे बुरा से बुरा उनके लिए कम पड़ेगा। चुनाव आयोग को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए था। और सबसे गंदी बात यह है कि ये तकलीफ जनता को है, और जनता जो है सभी पार्टियों में है, वो RJD में हो, जदयू में हो, BJP में हो, हम में हो, चिराग पासवान जी की पार्टी में हो, लोजपा में, तमाम पार्टियों के जनता है यहाँ। और ये सारे जनता परेशान हैं, लेकिन जो सत्ता से बाहर पार्टियां हैं, विपक्ष में हैं, सिर्फ वही बोल रहे हैं, जबकि वोट तो उन लोग को ही मिलेगा। BJP के ही वोटर हैं, तमाम पार्टियां के वोटर हैं। तो आखिर वो जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो इसका विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? इसका साफ साफ मतलब है कि उन लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग द्वारा प्रायोजित ये योजना जो है लॉन्च किया गया है, और इसमें कुछ नहीं है सर।
और ये सोचिए कि भारतीय संविधान में क्या चुनाव आयोग का ऐसा अधिकार मिला है? चुनाव आयोग आके बोले फ्रंट पे, पब्लिक को संबोधित करे। आज तक एक भी स्टेटमेंट पब्लिक के लिए चुनाव आयोग कहीं कोई मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बोला है। नहीं, चुनाव आयोग ने तो पहले ये कहा कि भाई 11 कागज जमा करने पड़ेंगे, हाँ। तब आप मतदाता माने जाएंगे, हाँ। अगर 2003 के बाद के हैं तो। हाँ। अब ये विज्ञापन आया कि कोई बात नहीं, कागज नहीं है तो आधार कार्ड दे दो, अपना साइन कर दो, फॉर्म जमा कर दो जल्दी से जल्दी। अब इसमें क्या दिक्कत है? अब ये तो एकदम, ये तो 100% स्पष्ट हो गया कि चुनाव आयोग का कोई प्लानिंग नहीं था, वो कोई और पीछे इनसाइड स्टोरी कोई बना रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए चुनाव आयोग सामने आ रहा है। अगर चुनाव आयोग को प्लानिंग होता, आप मतलब स्वतंत्र एक यहाँ संस्था है भारत में, आप चुनाव आयोग जब आप योजना बनाए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, तो इसको आपको करना चाहिए। करिए, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कैसे इम्प्लीमेंट होगा आप कीजिए। आप पब्लिक को क्या सुविधा दे रहे हैं? जो कागजात इनके पास उपलब्ध नहीं है, उनके लिए कौन सा डेस्क बना रहे हैं? यहाँ बैठाइए सीओ को, यहाँ बैठाइए कर्मचारी को, राजस्व कर्मचारी को, यहाँ जो भी अधिकारी पदाधिकारी उनको बैठा के बनाइए। पब्लिक तो तैयार है कि मेरा जो कागजात चाहिए, हम यहाँ के बासिंदा हैं, ये प्रूफ करने का जिम्मेवारी सिर्फ हमको नहीं है, सरकार को भी है। आप जो ईआरओ को काम दिया जा रहा है कि भाई ईआरओ तय करेगा कि आपका फॉर्म ठीक है कि नहीं है, इस पे आप विश्वास कर रहे हैं? ईआरओ पे तो दबाव बना के लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि भाई ईआरओ को पे दबाव बनाएंगे, पूरे गांव का वोटे काट देगा वो। देखिए, एन केन प्रकारेण उन लोग का मानसिकता ये है कि कुछ लोगों को छांटना है तो छांटना है, 10 से 15% लोगों को हटाना है। ये हाई सुप्रीम कोर्ट के डर से और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके दबाव से ये चुनाव आयोग जो है छटपटा रहा है, ये बेशर्मी का हद पार कर रहा है। ऐसे जो चुनाव आयुक्त जो हैं हमारे भारत का, उनको तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। इस तरह से घिनौना काम जो कर रहे हैं आप ये लास्ट में बता रहे हैं ARO करेगा अपना विवेक से, ARO अपने विवेक से काम करेगा। ये कौन सा संवैधानिक आपको अधिकार दिया गया है? कौन सा अधिकार में लिखा गया, कौन सा कानून में लिखा गया है कि आप एक अमुख आदमी को आप उसको जैसे हमको हम भारत के नागरिक हैं, हमको वोट देना है और आपके विवेक से हम नागरिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम यहाँ जन्म लिए हैं, बचपना गुजरा है, जवानी आ गया है, लोग बूढ़ा हो गए और आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? ऐसा कराया क्यों जा रहा है, ये बताइए, ऐसा हो क्यों रहा है बिहार के लोगों के साथ? देखिए सर, बिहार का बच्चा जान गया इस बात को, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सब कोई जान चुका है कि ये जो मोदी अमित शाह का जो षड्यंत्र है, जो महाराष्ट्र में चला, मीडिया में चला, लेकिन बेशर्मी का हद है। ये बेशर्म लोग को ये शर्म नहीं लग रहा है कि इतना थूथू फजीयत हो रहा है। अब कम से कम लोकतांत्रिक पद्धति से हम सरकार को चलाएं, शर्म नहीं है। महाराष्ट्र में हुआ सब कोई जाना, दिल्ली में क्या हुआ आपको मालूम ही है, और मुंबई में तो आपको मालूम है कि मतलब कि अप्रत्याशित रूप से मतलब वोटर बढ़ गए, अप्रत्याशित रूप से लाखों वोटर बढ़ गए। वो वहाँ वोटर बढ़ाने के लिए नियम लाया और बिहार में वोटर घटाने के लिए नियम लाया। आप कि यहाँ के युवा लोग जो थे नौकरी मांग रहे हैं, पढ़ लिखे हैं, उन रोजगार मांग रहे हैं, उनके लिए है कि 35 वाले के वोटे नहीं, उन लोग के नामे काट दिया जाएगा। और सही वाकई में इन लोग का पहचान पत्र नहीं बना हुआ है, आधार कार्ड से सबको लिंक है। जितना छात्राएं हैं, इन लोग के पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड है। बिहार का डर है क्या बीजेपी को बिहार में, किस लिए कर रही है? एग्जैक्टली बिहार में यहाँ संघी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोग हैं, जो प्रभुत्व, जो पुराना जो बिहार का जो दौर गुजरा था 1990 से पहले की जो सामंती विचारधारा के जो लोग थे, वो मतलब कि दबा के रखना चाहते थे और वही परिवेश पुनः यहाँ स्थापित करना चाहते हैं। और सरकार चाहती है कि किसी तरह से गरीब गुरबा का वोट काट के और सरकार में हम अपना स्थापित करें। आप बताइए, इधर आइए थोड़ा, ये बिहार में जो है वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं और उस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? हम इससे कोई संतुष्टि नहीं है और इसे पूरा हम प्रक्रिया जो भी सरकार किया है बिल्कुल गलत किया है। क्या गलत है बताओ? अब गलत किया है कि मेरा 35-36 साल की उम्र हो गया, मैं 6ठा बार वोट देते हो गया। जब भी दिया वोटर ID कार्ड से दिया, आधार कार्ड से दिया, आज नहीं हमको पास ये जो सरकार कागज मांग रही है वो कागज मेरे पास है नहीं। वो कागज बनाने के लिए काम उसका है, वो कागज बनाएगी तभी ना फिर बनेगा, हम लोग तो बना नहीं सकते हैं। अब जो आधार कार्ड और क्या बोलते हैं नंबर, जो आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, जब उसका ज़रूरत है तो अपने खुद निकाल ले। हमको बैंक में आधार कार्ड से नंबर जरूरी है,
सिम कार्ड उसी से है, नागरिकता का वैल्यू वही है, राशन कार्ड उसी से मिल रहा है, हर चीज़ उसी का वैल्यू है। तो फिर हम पहचान पत्र ये सब क्या जरूरत है? पहचान पत्र तो चलो ले ही लो, वोटर आईडी कार्ड तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो बाकी कागज मांग रहे हैं उसका क्या मतलब? उसका साजिश सही है कि लोगों का वोट नाम काट कर अपना साता जमाना चाह रहा है। डर रहे हैं क्या बीजेपी वाले? डर रहे हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो जो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं बिहार में चुनाव, तो डरने की क्या बात तो है? क्या कीजिएगा सर, अपना से कोई ना बोलता है कि हम यहाँ पर मेरा वोटर नहीं है, सब कोई हुई। अब इसका भी गलत है, यही नहीं है कि मान ली कि कांग्रेस है, हर पार्टी है, हर पार्टी के लोग यहाँ जानता है। ये नहीं है कि खाली वो आरजेडी का है, लोजपा का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, सबका है, लेकिन उसका विश्वास अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। डर रहे हैं, हदस रहे हैं, पहले हदस रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि आरजेडी है या कांग्रेस से है या बीजेपी है, हर वोटर के आदमी हैं, लेकिन उनको डर बना हुआ है। ऐसा न डरे, ऐसा न करें, और इतना डॉक्यूमेंट गरीब आदमी के लिए भाई तो उनको भी तो समझ गया है ना कि बीजेपी का वोटर इसका नाम नहीं कटेगा, तुम कांग्रेस का वोटर हो तुम्हारा नाम कट जाएगा फटाक तो से। ये भी डर है, वो कर भी सकते हैं, वो ऐसा काम किए भी हैं। यही साजिश रचा जा रहा है। एक बात और है सर, हाँ आप आइए इधर, थोड़ा आपके पास आ रहे हैं। आप बताएं, ये जो वोटर वेरिफिकेशन करवा रहे हैं चुनाव आयोग यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये तो हम लोग के बस की बात नहीं है। हाँ, अभी 12 गो डॉक्यूमेंट खोजेंगे हाँ। तो हम लोग दे नहीं सकेंगे, हम लोग किसान आदमी हैं। हाँ। इसी में जाल माल बर बीमारी सब लेके चलना है, तो हम लोग 12 गो डॉक्यूमेंट न देने सकेंगे। वो आधार कार्ड ले, पैन कार्ड ले, वोटर कार्ड ले, हाँ। ई ले, और हम लोग जैसे वोट देते हैं वैसे वोट देंगे। हाँ। अब वोट नहीं देने देंगे हाँ। तो झमेला भी होगा। अच्छा। ये भी बात बोल देते हैं। हाँ। हम जाएंगे वोट देना, वो घूर के हम घर नहीं आएंगे ना। वो अगला पार्टी देगा तो हम काहे नहीं देंगे, हमका अधिकार कम है। हम मानते हैं कि उसको 50 बीघा जमीन है, हमको 5 कट्ठा है, अधिकार तो सरकार के यहाँ से बरोबर है, तो हम काहे न वोट देंगे। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट काटने की तैयारी कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर, इसको सही मान रहे हैं आप? नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं। ये अंग्रेजी शासन ला रहे हैं, जो पहले अंग्रेज यहाँ भारत में करके गए हैं, वह शासन अपना बुद्धि लगा रहे हैं। गलत कर रही है बीजेपी। हाँ, इस हिसाब से अब 12 गो डॉक्यूमेंट हम लोग कहाँ से लाएंगे साहब, बताइए ना। अपना बाल बच्चा देखेंगे कि खेती बाड़ी देखेंगे कि 4 गो जाल माल है उसको देखें। तो अब तो चुनाव आयोग कह रहा है ना, ये भी खबर आ गई है कि आधार कार्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कागज नहीं है तो। अच्छा, तो आधार कार्ड से तो वोट देंगे, उनको पास में नहीं है। जब बीजेपी से हमको फोन आता है कि किसका वोट दीजिएगा, तो नंबर कैसे जानते हैं? 2024 में सबके पास कॉल हाँ, तो ये कैसे आया? जब हमको उनको मोबाइल नंबर उनको नहीं है पास में, तो वोट कैसे वो फोन करते हैं? आप तो अभी एक बात और भी बोल रहे थे कि हमारे बाप का, फलाने के बाप का नाम पूछ रहे, अपने नहीं बता रहे, वो क्या कह रहे थे, बताइए जरा। नहीं सुनिए, हम मान रहे हैं कि तेजस्वी के बाप लालू प्रसाद यादव, अच्छा ओपिंग हैं, तो मोदी जी के भी पिताजी के नाम और भी नेता हैं, उन लोग के भी पिता, हाँ, इन सब के पिताजी के नाम तो सुनना चाहिए हम लोग के। हम लोग का बच्चे सब कोई जानता है कि लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव हैं, तो मोदी यादव को ही तो पिताजी के नाम के ऊपर करना चाहिए। मोदी जी के, नरेंद्र मोदी का भी आपको करना चाहिए। हाँ, तो आपको लग रहा है ये इलेक्शन वोट काटने की साजिश बिहार में? हाँ, ये चोरी का साजिश है। इलेक्शन कमिश्नर के पिताजी के हाँ। नाम है। ठीक है, और भी इधर आप बताइए, आप वोटर हैं, वोट देते हैं आप? हाँ जी, अगले बार दिए हैं वोट। हाँ। बता रहे हैं कि 10 गो कागजात खोज रहे हैं, सुन रहे हैं, पर बात तो ये गलत बात है कि किसान आदमी कहाँ से 10 गो कागजात दे सकता है। अब 1 महीना में धान रोपने का समय आ गया, अब बोलेगा कि 1 महीना का टाइम, 1 महीना में सब कागजात दे दो, तो नहीं दे सकते हैं ना, ये गलत बात है ना, बहुत सारी गलत है। हम लोग ये वोट काटने की तैयारी लग रही है आपको? पूरा साजिश है, एकदम तैयारी है वोट काटने का। वोट काटना चाह रहे हैं? काटना तो क्यों काटेंगे वोट, किस बात का डर है? ये कागजात से वो आदमी को गुमराह करना चाहते हैं, 10 कागजात निकाल रहे हैं कि मतलब ये करेंगे, किसान आदमी तो जुटा पाएगा नहीं। तो कहाँ से वो वोट काटने का साजिश है ना, चाह रहे हैं वोट कट जाए। हाँ, कट जाए। ठीक है, मैं आप बताइए। हाँ, ये आपके यहाँ भी आए क्या ये BLO फार्म भरवाने के लिए? नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं।
ये कह रहे हैं कि पहले 11 ठो कागज़ दो, तब आपका जो है नया वोटर वेरिफिकेशन होगा, तब पता चलेगा कि आप यहाँ की वोटर हैं कि नहीं। तो कहाँ से सर देंगे? हम लोग नहीं ना दे पाएंगे। हम लोग गरीब आदमी है, किसान आदमी, कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग आधार कार्ड से दिए हैं, आधार कार्ड से वोट देंगे। और ये सब कहाँ होगा? ये नया चाल खोल रहे हैं। अगला साल नहीं दिए थे, जब 24 में नहीं दिए, ये सब नहीं खोज रहे थे, तो अभी 25 में काहे लागू कर रहे हैं? 1 महीना पहले कहाँ से हम लोग 10 गो 12 गो कागज लाएंगे सर? नहीं ला पाएंगे। ये सब गलत बात है सर। हाँ, ये सब गलत। करा क्यों रहा है? कौन करा रहा है ये सब? अभी सब तो भाजपा करा रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। गलत है। हाँ, गलत है। हम लोग जैसे दिए आधार कार्ड से सब जुटा है, आधार कार्ड से हम लोग वोट देंगे। वोट देने जाते हैं सर तो घुरा देते हैं हम लोग को। आधार कार्ड से घुर गए हैं अगला बार, अबरी नहीं वोट देने दिए हैं। वोटर आईडी तो होगा ना? तो वोटर आईडी तब पर भी नहीं देने दिए हैं, घुर गए हैं हम। नहीं दे रहे। हाँ, नहीं दिए हैं अब बार में। पिछला दफे दिए हैं, 2-3 साल दिए हैं, लेकिन अब में नहीं दिए हैं हम। ये सर बीएलओ आ रहे हैं, घर घर कागज दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि से आपका नागरिकता छीन लिया जाएगा, आप ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। हम इसका बिल्कुल खिलाफ हैं। आखिर हम ऐसे वैसे कैसे करें? हम 6 बार 7 बार वोट दे चुके हैं। अगर यही वोट फर्जी उनको लग रहा है तो 2024 कैंसिल करें ना, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें ना। चाहे तो नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें, नहीं तो 2025 चुनाव होने दें। आखिर हम गलत थे, रद्द था, तो 2024 में क्यों हमको समर्थन किया गया, या फिर हमसे वोट दिलवाया गया, या हम वोट दिए, या नागरिक चारों भर के वोट दिया उनके, उसे वो वोट से इनका सरकार बना। आज जब दूसरे को बारी आया है, इनका भी बारी आया है, तो ये डर के मारे कह रहे हैं कि ये लो साहब जा रहे हैं, तो ये आर जो हैं, ये आर के क्या नाम है भैया? हाँ, चुनाव अधिकारी होता है लोकल। चुनाव अधिकारी हैं लोकल का, इनको सौंप दिया गया है। बोल रहे हैं कि से आधार कार्ड दे दिया जाए और फॉर्म भर के दे दिया जाए। ये तो घुमा फिरा के वहीं बात पहुंचा ना। ये तो नाम काट देंगे वहाँ से, ये तो वहाँ देख लेंगे ना कि किसका वोट कितना है, कौन किसके पास जाएगा। ये तो वहाँ से नाम हटा देंगे। तो हमको क्या जरूरत पड़ी है भैया? आधार कार्ड ऐसे ही देख लीजिए ना आप। फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? हमसे फॉर्म भरवा लेंगे, साइन करवा लेंगे और वो अपना नाम हटा देंगे। तो ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको लेकर आपके मन में डर किस बात का है? क्यों घबराए हुए हैं आप? हमारा मन में डर आप पूछ रहे हैं। आप बीजेपी वाले से पूछे ना कि उनको मन में क्यों डर हो रहा है कि वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। उनको हमको कोई डर नहीं है भैया। हम तो वोट देंगे, नहीं कांग्रेस के देंगे या बीजेपी के देंगे या जदयू के देंगे, किसी के ना किसी के तो हम देंगे। वो तय करेंगे हमको वोट देने के लिए कि इनको दो, ई पार्टी को वोट दो। ये तो हमारा मर्जी है ना भैया। ये तो संविधान लिख करके दे दिया है, या संविधान के मान्यता के तौर पर न चल रहा है जनता कि अपना वोट तय करेगा कि हमको किसको देना है, न कि उनको कहने से हम वोट देंगे। ये तो आप वही कहना चाहते हैं ना कि हम जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दो। बीजेपी वाले अब तो ये कहना चाहते हैं ना कि हम जहाँ कहेंगे वहाँ वोट दो। अगर इनको ये करना है कि से पूछ सकते हैं, ये हम लोग आधार से दिए हैं वोट, वोटर आईडी से वोट दिए हैं, तो हम लोग इसी से देंगे। और ये जो 11 गो जब मांग रहे हैं, ये तो आप पूछ सकते हैं उनको से ना कि किस लिए मांग रहे हैं। हमको पास जौन सामान है ना, वो सामान हम कहाँ से देंगे? और हम मैंने 5 साल से वोट दे, 5 बार वोट दिए, 10 बार वोट दिए, और फिर अब रहेगा वो डॉक्यूमेंट्स है ना, तो हम लोग वोट कैसे देंगे? तो हम लोग हक बनाएंगे कि उसी से वोट देंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपके वोट देने का अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है? हाँ, कि वोट का देने का अधिकार छीना रहा है। ये नए वेरिफिकेशन जो हो रहा है ये इसका। ये बताइए चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमको छेदी यादव नाम है। ये बताएं कि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, यानी कि अब आपको जो है फार्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आप यहाँ के वोटर हैं और नागरिक हैं, ये सत्यापित करना पड़ेगा आपको। कैसे देख रहे हैं इस सब चीज़ को? 24 में भी वोट दिए, आगे भी दिया वोट, आज क्यों कट रहा है? इसलिए वोट काटने के लिए या वंचित किया जा रहा है या नाजायज है। कैसे लग रहा है आपको ये नाजायज है? आज हम बता दें कि हमको बाप दादा के नाम से कागजात है या भूल गया है, अब वो खोजेंगे तो कहाँ से हम लावेंगे? अब तो क्या कहे हमको जीवन मेरे पास कागजात है, ये क्या कहे, ये क्या कहे, ये है आधार कार्ड है, इसके अलावा और तो कुछ है नहीं। ये जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है, कहा जा रहा है भाई कागज पत्र दिखाइए और बताइए कि आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के मतदाता हैं। कैसे देख रहे हैं इस वोटर वेरिफिकेशन के कार्यक्रम को? ये तो बहुत गलत है। हम लोग के पास में आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके अलावा है क्या? 2024 में जब मोदी जी का वोट हुआ, इससे पहले तो कराए नहीं और नहीं कराए कोई देश में, खाली बिहार में क्यों करवा रहे हैं? महागठबंधन से डर गए हैं कि हमारी बिहार में सरकार नहीं बनेगी, इसके लिए मोदी जी बौखला गए हैं।
इस बार हम किसी तरह ऐसे करेंगे, गरीब गुरिया के वोटर में से नाम कट जाएगा, मेरा सरकार बन जाएगा। इसके गरीब गुरबा से क्या दिक्कत होगा मोदी जी? उनको दिक्कत है ना कि सारे जब ललटेन छाप को और महागठबंधन सरकार को सब बिहार वाले देख रहे हैं, मोदी जी को चाहता नहीं है। 500 सिलेंडर कह के 1000 में दे रहे हैं, हर चीज़ महंगा कर दिए। इसके वजह से बौखला गए कि इसे करेंगे हमारा सरकार बन जाएगा। अच्छा ये बताइए, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि भाई वेरिफिकेशन फॉर्म आपके यहाँ BLO लेकर आएगा, फॉर्म में आधार कार्ड का नंबर, फोटो और साइन करके दे दीजिए, कोई कागज की जरूरत नहीं है। तो इसमें भी क्या दिक्कत आप लोग? मेरा करना क्या जरूरी है? पहले भी तो हम 2024 में वोट दिए हैं, अभी क्यों जरूरी पड़ गया इसको? पहले भी करवा लिए होते तो सही होता, अभी क्या जरूरी है? जैसे था वैसे हम वोट डालेंगे अभी भी। क्या लग रहा है, वोट काटने की तैयारी चल रही है क्या? सब गरीब का वोट काट देंगे, जो बढ़िया बढ़िया आदमी पढ़े लिखे उसका होगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं है। हम कहाँ दौड़ेंगे धूपेंगे, हमारा नाम कट जाएगा तो हम नागरिक नहीं है क्या? तो ये वोट काटने की साजिश कौन रच रहा है? ये मोदी जी का सब प्लान है। करा तो चुनाव आयोग रहा है, मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी के इशारे पर चलता है, गोदी मीडिया सब ये सब उन्हीं के इशारे पर चल रहा है। वो सोच रहे हैं सारे गरीब के भुइयाँ से मार दो, साथ को नाम काट दो, बढ़िया बढ़िया आदमी का नाम रहेगा, हमारा वोट निकल जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं गरीबों का वोट काटने की तैयारी ये चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कर रहा है? बीजेपी ही कर ही रहा है। महागठबंधन से उसको डर हो गया कि बिहार में सरकार बना लेगा, इसकी वजह से डर गया, बौखला गया हो। बीजेपी का माहौल नहीं है यहाँ पे, इसलिए ऐसा? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ तो दिल्ली में बैठा सब कह रहा है कि ना महागठबंधन इस बार जीतेगा बहुमत से पूरा। वोट क्यों कटवा रहे हैं ये बताओ? वोट कटवा रहे हैं कि हमारा जितने अति पिछड़ी सब जो है जाति हमारा देगा नहीं, सब महागठबंधन में तैयारी कर रहे हैं, इसके वजह से बौखला गए हैं। अच्छा। चुनाव आयोग को बोल दिए, इशारे कर दिए, इतना तैयारी में शुरू हो गए। साजिश है? साजिश है, पूरा साजिश है। बिहार में क्यों होना, हर जगह होना चाहिए ना। 2-3 महीना वोट का टाइम है बच रहा है, पहले करवा लिए होते, अभी 24 में वोट जीते, उस टाइम करवा लेते। इसमें ये भी कह रहे हैं जैसे आप वोटर वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो ERO के पास पावर होगा कि वो आपके पर्चे को मान्य करेगा कि नहीं करेगा। इसमें भी लोग कह रहे हैं कि बताओ ERO तो चाहेगा जिसका मर्जी उसका नाम हटा देगा। हो ही सकता है ना, राइट बात है। हम लोगों के पास जो कहा है, जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, इसके अलावा है क्या? यहाँ कह रहे हैं डबल इंजन का सरकार है सुशासन बाबू की, तो दिक्कत क्या है? बीजेपी क्यों घबरा रही है, वोट क्यों कटवा रही है? कहाँ बीजेपी के तो आया इलेक्शन में हल्ला कर दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे, जाके दिल्ली में सोच गया। क्या कर रहा है बिहार में, क्या हुआ है? रोज तो मर्डर हो रहा है, यहाँ मर्डर हो रहा है ना। अभी ये तो न्यूज़ पर पूरा चाह रहा है। अभी ये पटना के दिखा रहा था, गोपाल में कौन सा है, गोपाल क्या नाम है, उनका मर्डर हो गया दिन दहाड़े। सही नहीं चल रहा बिहार में सरकार? बिल्कुल सरकार नहीं चलेगा, इस बार महागठबंधन की सरकार जीतेगी। जो वोटर वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है, अब तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं इस सब चीज़ को? इसके पहले 2024 में भी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, इसके पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? दिक्कत क्या है? वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, चुनाव आयोग कहता है ये होता है कई सालों बाद, आपको सत्यापित करना पड़ता है कि आप यहाँ के वोटर हैं कि नहीं हैं। क्यों? पहले पता नहीं था कि यहाँ का हम वोटर हैं? पहले तो भी पता था, 2024 का पहले 2014 में भी फर्स्ट बार जब बीजेपी सरकार बनी थी, इसके पहले भी तो पता था, हम लोग नागरिक थे, यहाँ के थे। आज का मतलब 10 साल जो 15 साल जो सरकार रही बीजेपी का, वो आज हम लोग दूसरा नागरिक हो गए। अभी तो वही नागरिक है ना हम लोग। वो तो 2014 का पहले भी बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो 15 लाख सबका अकाउंट में आ जाएंगे, सिलेंडर कम हो जाएगा। अभी तक 15 रुपया भी किसी का अकाउंट में आया नहीं है। वोट काटने की तैयारी लोग कह रहे हैं, ये सब हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। गरीब जो है, जो पिछड़ी जात है, उन लोग का वोट कटेगा, जो उसको डर है उसको कटेगा कि मतलब बीजेपी का गठबंधन का सरकार न बन जाए बिहार में, इसके वजह से वो ऐसा काम कर रहे हैं।